आगे जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब जब बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो बताओ मोदी जी, आपकी अब्बा ने कितने बच्चों को पैदा किया था? अमित शाह के अब्बा ने कितनी औलाद को पैदा किया बताओ? अब कोई संगी उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 6। तू नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती उसमें? बोल। मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है, यानी 10 साल से सेफ नहीं है मोदी। हम लोग कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हैं, होता ही है उनका काम। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नायडू हैं, तमिलनाडु के स्टालिन है, वो बोल रहे कि जुनूबी हिंदुस्तान में आबादी गिरी, तुम पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है, यानी 10 साल से सेफ नहीं है मोदी। हम लोग भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। मैंने कहा अनेक है तो अखंड है। भारत अनेक तहजीबों पर बना हुआ है। अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। संविधान है तो सबका सम्मान है। अंबेडकर की सोच जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। नहीं, मोदी बोले एक है तो सेफ है। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हैं, होता ही है उनका काम। मगर मकसद क्या है मोदी के बोलने का? एक किसको करना चाह रहे मोदी? तुम एक नहीं होगे। मोदी किसको एक करना चाह रहे? सोचो, किसको मोदी एक करना चाह रहे? क्या मोदी देश को एक करना चाह रहे? नहीं। अगर देश को एक करना चाह रहे तो नहीं कहते थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम खवातीन को दिया जाएगा। अगर देश को एक करना चाहते थे मोदी तो ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा कर रही हैं। अब जब बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो बताओ मोदी जी, आपकी अब्बा ने कितने बच्चों को पैदा किया था? अमित शाह के अब्बा ने कितनी औलाद को पैदा किया बताओ? अब कोई संगी उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 6। तू नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती उसमें? बोल। अब तो आप सुनो, ये बोलते ना हमारे मोदी बोले हमारी औरतें बच्चे पैदा कर रही ज्यादा, ये झूठ है। टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम खवातीन का बहुत गिरा है, सबसे ज्यादा गिरा है। ये बोलते नहीं है संगी लोग। मगर अब क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नायडू हैं, तमिलनाडु के स्टालिन है, वो बोल रहे कि जुनूबी हिंदुस्तान में आबादी गिरी, तुम पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। अब कोई गलत मैसेज मैं नहीं दे रहा हूं। नायडू बोल रहे पैदा करो, स्टालिन बोल रहे पैदा करो, अब मुसलमान बोल रहा है ये क्या किस्सा क्या है भाई? मोदी बोल रहे हम पैदा ज्यादा कर रहे, ये लोग ज्यादा और पैदा करो बोल रहे। आप बताइए कितना झूठ है। तो एक किसको करना चाह रहे मोदी? देश को एक नहीं करना चाह रहे मोदी, वो अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश एक था, है और रहेगा। मगर देश एक कैसा है? मुसलमान है, हिंदू है, उसमें ओबीसी है, दंगर है, माली है, दलित है, सिख है, ईसाई है, जुनूबी हिंदुस्तान, मशरिकी हिंदुस्तान, ये सब
अलग अलग तहजीब कल्चर का हिस्सा है, ये मिलकर एक होता। मगर मोदी क्या बोल रहे, सब कुछ छोड़ दो, खाली आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपना लो, एक हो जाओ। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, इस देश में एक समुदाय रहेगा, एक कल्चर रहेगा, एक जबान रहेगी। इसीलिए मंजलिस कहती है कि अनेक है तो अखंड है। हम मोदी के इस एक है तो सेफ को नहीं मानते। अरे मोदी, तुमने नहीं कहा था दिल्ली के फसादात में कि कपड़े देखकर पहचानो, आपने कहा था ये, और फिर बोलते एक है तो सेफ है। 4 साल से चीन भारत की सरजमीन में घुस के बैठा है। मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। चीन बैठा हुआ है डेमचाक में, डेमसांग में, पांगसांगसू लेक में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाते, बफर जोन बना दिए। मोदी जी, ये देश की जमीन है, आपकी जाती जमीन नहीं है, जहां पर चीन को आपने बिठा दिया। और एग्रीमेंट चीन से हुआ लद्दाख के मामले में, और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग कर रहे। अब आप बोलेंगे भिवंडी में ये क्यों बात कर रहे, इनकी झूठ को बेनकाब करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये देवेंद्र फडणवीस आजकल रातों में भी मेरा वजीफा पढ़ रहे हो उन्होंने। अब बोल रहे ओवैसी तुम हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाओ। देवेंद्र फडणवीस तुम समझो इस बात को, तुम अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को कि फडणवीस बड़ा है, ओवैसी छोटा है। फडणवीस ऊंची कुर्सी में बैठेगा, ओवैसी नीचे बैठेगा। नहीं फडणवीस, ये तुम्हारी दिमाग की गलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने सबको बराबर बना दिया। अगर तुम बैठोगे तो कुर्सी पे टांग डाल के ओवैसी तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मेरा हक मुझे दो। और देवेंद्र बोल रहे नहीं तुम हैदराबाद से हैदराबाद को चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस सुनो, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनको कहा है भारत में आए। अब्बा पहला कदम भारत में रखे। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। इन्हें बोल रहे हैदराबाद चले जाओ। राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में, शायद अब के जो फैसला होगा, सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो पाकिस्तान जाना था जा चले गए। जो वफादार थे तुम्हारे मोदी के और उद्धव ठाकरे के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहे हमारा हक हमको मिलना, अब हम मस्जिद को जाने नहीं देंगे, वक्फ को छीनने नहीं देंगे। अब इन्हें बोल रहे जाओ, नहीं जाते। क्या करते तुम? गोली मारते मारो गोली, जेल में डालते डालो जेल में। मगर तुम्हारे इन बातों से अब कोई डरने वाला नहीं है। देवेंद्र क्या बोल रहे, धर्म युद्ध, भिवंडी वेस्ट की सीट धर्म युद्ध, वोट जिहाद। अरे इलेक्शन हो रहा या जंग हो रही? और किसके खिलाफ धर्म युद्ध कर रहे फडणवीस, बोलो तुम जरा। अच्छा मोदी जी ये तो बोल दो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहां गया? उड़ गया, टाइम टाइम हो गया। देवेंद्र में धर्म युद्ध है, वोट जिहाद कर रहे। वोट जिहाद के माने क्या है बताओ? अरे जिहाद तुम जानते नहीं। जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था कि इस तरी को गरम करके अल्लामा काफी के सीने पर लगाते थे अंग्रेज। फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी को लेकर जा रहे और ये अल्लामा काफी मुस्कुरा रहे थे और जबान पर क्या पढ़ रहे थे? नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। और आप बोल रहे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। लगता है फडणवीस जरा तुम थोड़ा दिमाग
जो आप नौत बोलो, मैं बोलता ना, वरना बोलेंगे वोट जिहाद भिवंडी वेस्ट में हो रहा है। यानी अगर कोई वारिस पठान इंशाल्लाह कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ जिस्म के उस हिस्से में किसी को होगी तो देवेंद्र फडणवीस को होगी। वोट जिहाद हुआ, वोट जिहाद हुआ। हम अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। अच्छा, तुम अयोध्या की सीट हार गए, वो क्या था? धर्मयुद्ध था। मोदी की मेजॉरिटी 1.5 लाख पे आ गई, वो क्या धर्मयुद्ध था? गुजरात में तुम सीट हार गए, धर्मयुद्ध था। मगर जहां पे मंजलिस आ गई, देवेंद्र फडणवीस आ गए।